कैसे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हुई इन्हें। आज हम जानेंगे इस वीडियो में भक्त हरिदास जी महाराज की जीवन गाथा। भक्तों, हम अपनी इस चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, पूजा और त्योहार की सभी जानकारियों के साथ एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम भारत के सभी संतों का जीवन पढ़ेंगे और उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। तो आज हैं शुरुआत में भक्त हरिदास यवन की बातें। तो आइए जानते हैं। हरिदास जी यशोहर जिले के बूढ़न गांव में एक गरीब मुसलमान के घर पैदा हुए थे। पूर्व संस्कारवश लड़कपन से ही हरिदास जी का हरि नाम से अनुराग था। ये घर द्वार छोड़कर वनग्राम के पास बेनोपोल के निर्जन वन में कुटी बनाकर रहते थे। हरिदास जी बड़े ही क्षमाशील, शांत, निर्भय और हरि नाम के अटल विश्वासी साधु थे। कहते हैं कि हरिदास जी प्रतिदिन 3 लाख हरि नामों का जप जोर जोर से किया करते थे। जोर जोर से जप करने का उनका उद्देश्य यह था कि हरि नाम बड़ी विलक्षण सुधा है। जोर जोर से जप करने से उस सुधा का रस सब सुनने वालों को भी मिलता है। कितने ही भक्त लोग नित्य हरिदास जी के दर्शनों के लिए आते थे और उनके चरण छूकर धन्य हो जाते थे। वे कहते थे कि हरि नाम के बिना आदमी का उद्धार नहीं हो सकता। शरीर निर्वाह के लिए वे गांव से भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। किसी दिन कुछ अधिक मिल जाता तो उसे बालकों या गरीबों में बांट देते। दूसरे दिन के लिए संग्रह कभी नहीं रखते थे। एक बार वनग्राम के रामचंद्र खान नामक दुष्ट जमींदार ने हरिदास जी की साधना नष्ट करने के लिए धन का लालच देकर एक सुंदर वेश्या तैयार की और वेश्या हरिदास जी की कुटिया पर पहुंची। वे उस समय नाम कीर्तन में निमग्न थे। हरिदास जी का मनोहर रूप देखकर वेश्या के मन में भी विकार आ गया और वह निर्लज्जता से तरह तरह की कुचेष्टाएं करने लगी। हरिदास जी जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि के नाम रस में डूबे हुए थे, वह रात भर जप करते रहे, कुछ भी न बोले। प्रातः काल उन्होंने कहा कि नाम जप पूरा न होने से मैं तुमसे बात न कर सका। वेश्या 3 रात तक लगातार हरिदास जी की कुटिया पर आकर उनके साथ संबंध बनाने के लिए अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करती रही और अंत में हार गई। हरिदास जी का नाम संकीर्तन क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता था। चौथे दिन रात को वह हरिदास जी की छुट्टी पर आकर देखती है कि उनकी कुटिया पर हरिदास जी बड़े प्रेम से नाम कीर्तन कर रहे हैं। आंखों से अश्रु की धारा बहकर उसके वक्षस्थल को धो रही है। वेश्या 3 रात हरि नाम सुन चुकी थी। उसका अंतःकरण बहुत कुछ शुद्ध हो चुका था। उसने सोचा, जो मनुष्य इस तरह मुझ जैसी परम सुंदरी के प्रलोभन की कुछ भी परवाह न करके हरि नाम में इतना उत्तम हो रहा है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अवश्य ही इसको कोई ऐसा परम सुंदर पदार्थ प्राप्त है जिसके सामने जगत के सारे रूप तुच्छ हैं। वेश्या का हृदय अब बदल गया था। फंसाने आई वाली जो वेश्या थी वह स्वयं फंस गई। साधु अवज्ञा के अनुताप से रोकर वह हरिदास जी के चरणों पर गिर गई और बोली, स्वामी, मैं महापापिनी हूँ, मेरा उद्धार करो। हरिदास जी उसे हरि नामदान से कृतार्थ कर वहां से चल दिए। वेश्या अपना सर्वस्व दीन दुखियों को लुटाकर तपस्विनी बन गई और उसी कुटिया में रहकर भजन करने लगी और आगे चलकर वह महान भक्त हुई। यह साधु संग और नाम श्रवण का प्रत्यक्ष प्रताप है। इस प्रकार वेश्या का उद्धार करके हरिदास जी शांतिपुर चले गए। उस समय मुसलमानों का राज्य था, उन्हीं का शासन था। हिंदुओं को अपने धर्म विश्वास के अनुकूल आचरण करना कठिन था। ऐसे में हरिदास जी का मुसलमान रहते हुए ही हिंदू आचरण करना
अधिकारियों को बड़ा खटका। इसलिए गोराई काजी ने मुकुलपति की अदालत में नालिश की कि हरिदास को राजदंड मिलना चाहिए। अतएव मुकुलपति की आज्ञा अनुसार हरिदास जी पकड़कर बुलाए गए और जेल खाने में डाल दिए गए। उनकी गिरफ्तारी फुलिया के लोगों के हृदयों को बड़ी चोट लगी। जहाँ जेल खाने में कैदियों ने हरिदास जी के प्रति बड़ी भक्ति भाव का परिचय दिया। जब हरिदास जी का मुकदमा सुना गया तब अदालत में बड़ी भीड़ थी। न्यायाधीश ने हरिदास जी का सम्मान करते हुए उनको अच्छी तरह बैठने के लिए आसन दिया। न्यायाधीश ने हरिदास जी से मधुर शब्दों में कहा, आप बड़े भाग्य से तो मुसलमान हुए, फिर काफिरों के देवताओं के नाम क्यों लेते हो और उन्हीं के से आचरण क्यों करते हो? मैं तो हिंदू का भोजन भी नहीं करता। इस तरह पाप से मरने के बाद भी आपका उद्धार नहीं होगा। अब आप कलमा पढ़ लें तो आपकी रक्षा हो जाएगी। हरिदास जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया कि हे पूज्य न्यायाधीश, इस संसार का मालिक एक ही है। हिंदू और मुसलमान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मुझे जिस तरह रुचता है उसी तरह मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ। यदि कोई हिंदू मुसलमान हो जाता है तो हिंदू उस पर अत्याचार नहीं करते। मुझे और कुछ नहीं कहना। पर गोराई काजी किसी तरह भी मानने वाला आदमी नहीं था और उसके हृदय में दया का लेश मात्र भी नहीं था। उसने न्यायाधीश से कहा कि कानून के अनुसार हरिदास जी को सख्त सजा होनी चाहिए, नहीं तो इनकी देखा देखी और भी कई मुसलमान हिंदू हो जाएंगे और इससे इस्लाम को बड़ा अहित होगा, उसे खतरा उत्पन्न हो सकता है। अदालत ने हरिदास जी से कहा कि ऐसी दशा में या तो आप हरिनाम जपना छोड़ के मुसलमानी कलमा पढ़ें, नहीं तो आपको सख्त सजा भोगनी पड़ेगी। हरिदास ने उत्तर दिया, खंड खंड करे देह यदि जाए भी प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी हम हरिनाम। अर्थात हमारी देह के टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे प्राण भी चले जाएं, तब भी मुंह में हरि नाम का कहना नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर न्यायाधीश ने काजी की सलाह से उन्हें यह सजा दी कि 22 बाजारों में घुमाकर उनकी पीठ पर इतने बेंत लगाए जाएं कि उनके प्राण निकल जाएं। सिपाहियों ने हृदय विदारक दुष्कर्म आरंभ कर दिया। पर इतिहास कुछ और ही कहता है, क्योंकि हरिदास जी के मुख से उफ भी निकलना तो अलग रहा। वह बड़ी प्रसन्नता से हरिनाम कीर्तन करने लगे। सिपाही मारते हुए हरिनाम को छोड़ने को कहते। हरिदास जी कहते, एक बार हरि का नाम फिर लो और मुझे मारो। आखिर सिपाहियों की दशा पर दया करके हरिदास जी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान, मुझे ये लोग भूल से पीट रहे हैं, इन जीवों को इस अपराध से मुक्त करो, इन पर क्षमा करो, इन पर दया करो, इन पर कृपा करो। यह कहते कहते हरिदास जी बेहोश हो गए। उन्हें मरा समझकर सिपाहियों ने काफिर को कब्र देना मुनासिब न जान गंगा में बहा दिया। थोड़ी देर बाद हरिदास जी की चेतना वापिस आई और वह हो चेतना के दम पर अकेले ही किनारे आ गए। इस घटना का न्यायाधीश मुगलपति और काजी दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे भी उनके चरणों पर गिरकर इनके अनुयायी बन गए और हरिनाम लेने लगे। उनकी सच्ची शुद्धि हो गई। इसी समय चैतन्य महाप्रभु नवदीप से हरिनाम सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहां आकर रहने और उनके साथ हरि कीर्तन का आनंद लूटने लगे। चैतन्य देव की आज्ञा से हरिनाम के मत वाले हरिदास जी और नित्यानंद चैतन्य जी दोनों नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए नगर में चारों ओर घूम घूम कर दिन भर नर नारियों को हरि नाम रस पिलाने लगे। अंत में श्री चैतन्य के सन्यासी होने के बाद हरिदास जी पुरी में आकर श्री चैतन्य की आज्ञा से काशी विश्व में बगीचे से कुटिया बनाकर रहने लगे और वहीं उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त मंडली सहित हरिदास जी के पास थे। हरिदास जी के मृत शरीर को उठाकर श्री चैतन्य नाचने लगे।
अंत में मृत शरीर एक विमान में रखा गया। श्री चैतन्य ने हरि नाम की ध्वनि से नभोमंडल को निनादित करते हुए अपने हाथों में हरिदास जी के शव को समाधिस्थ किया। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। यह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार से नहीं होता। जय श्री राम। सभी संतों की जय हो, सभी साधुओं की जय हो।